Good afternoon, everyone. Welcome to Government Commerce College, Alwar. Today, we are here to celebrate Azadi Amrit Mahotsav on Mahatma Gandhi Jayanti. Every Indian knows the contribution of Gandhiji's for our country freedom. He had played a vital role for our country and, and a great role for getting independence without any violence using Ahimsa Parmo Dharam. Our today's subject of this webinar is वर्तमान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता. For the inauguration of this webinar, I'd like to call upon our Chief Patron, Dr. Smita Mishra ji, on this platform to lighten Deepak in front of Ma Saraswati. So please welcome ma'am. Give them a huge round of applause to our principal ma'am. दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते. With this movement, I am also requesting Principal Ma'am for guiding Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji picture. It's my humble request to Principal Ma'am for give me permission to start this program ahead. Thank you, ma'am. Today's I'm announcing our chief guest name. Our first chief guest is Honorable Shri Bhatendra Singh ji, former Union Minister. Our second chief guest, Honorable Tika Ram Juli ji, State Labour Minister. Our next Honorable Chairperson is Shri J.P. Yadav ji, Vice Chancellor, RRBMU, Alwar. Our next special guest and Chief Speaker, Shri Narayan Barat ji, Member of State Information Commission. Our another special guest, Shri Nannumal Pahadia ji, District Collector, Alwar. Our next, another special guest, Srimati Teji Gautam ji, Superintendent of Police, Alwar. Dr. Hukam Singh ji, Principal Government RR College, Alwar. And our college chief patron, Dr. Smita Mishra ji, Principal Government Commerce College, Alwar. I'm also requesting Principal Ma'am to present this beautiful bouquet virtually to our today's guest of this program. डीसी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैं यहाँ से उनका वर्चुअल स्वागत कर रही हूँ, उनका अभिनंदन कर रही हूँ महाविद्यालय की ओर से. और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने इस चीज की हमें प्रेरणा दी, वही हमें मार्गदर्शन देंगे और अपने उद्बोधन से हमें कृतज्ञ करेंगे. मैं यहाँ पर सभी जो गेस्ट हैं हमारे खबर मंत्री हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहे हैं, इस समय वर्तमान में चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन हैं. इसके अलावा हमारे जो मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. बड़े सकारात्मक ऊर्जा के धनी हैं और इसके साथ साथ जननायक हैं. हमारे इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट
DMM श्री नन्नूमल जी पहाड़िया जी कठोर परिश्रम, लगन और प्रशासन को जन जन तक पहुंचाने वाले तथा स्पेशल गेस्ट तेजस्विनी गौतम जी एसटी अलवर यथा नाम तथा गुण से संपन्न है, निर्भीक है, साहसी है और कानून से जुड़े हुए व्यवस्था। यहाँ हम उनके भी उपकारों को सुनेंगे। मैं अपने अध्यक्ष महोदय ऋषि साहब का बारे में कहना चाहूंगी कि वे एक नहीं तीन विश्वविद्यालयों का इस समय संचालन कर रहे हैं और जिनकी पैनी नजर और पैनी कलम के बौद्धिक चिंतन से हम सभी परिचित हैं। मैं यहाँ उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे गरिमामय अतिथि डॉक्टर हुकुम सिंह जी प्राचार्य RR कॉलेज जो इस प्रांगण के संरक्षक भी हैं, तेजस्वी हैं, फुर्तीले हैं, उनका भी मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता जो मेंबर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के इस समय मेंबर हैं, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में जिन्होंने अध्यापन कार्य किया है और अपनी पैनी कलम और निर्भीक वक्तव्यों से जो जाने जाते रहे हैं, एक जर्नलिस्ट के रूप में जाने माने हस्ताक्षर हैं, जिनके उन्होंने BBC में भी कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य किया है। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। Thank you, Principal Ma'am. To continue this session, I'm also requesting the permission of Principal Ma'am. I'm inviting Shri Umesh Kumar Sir, Assistant Professor of Hindi, to start this webinar. Welcome, sir. कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय इतिहास विभाग से आपने MA MPhil PhD किया। निर्देशन में 6 शोधार्थी शोध कार्य पूर्ण कर चुके हैं। आपकी पूरी राजस्थान के इतिहास पर सद्य प्रकाशित होने जा रही है। आपने RPSC के पश्चात प्राध्यापक इतिहास विभाग का अध्यक्ष कार्यवाहक प्राचार्य एवं प्राचार्य पद को शोभित किया है। इसके साथ ही आप समाज विज्ञान संकाय के डीन भी हैं। उनको बोल दो, हम उसको ऐसे दिखा देंगे। आज के विद्वानों पहले अपने को जब तक तो वेट करना है बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव जी भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर AP यादव जी को आमंत्रित करने के लिए और उनके बारे में संक्षिप्त परिचय के लिए श्रीमती अंजलि नागर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे उनका परिचय दें और उनको आमंत्रित करें। वेलकम सर। आपके जीवन के बारे में आपका जो एजुकेशन रही है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो सर के बारे में मोर देन 30 years experience University of Rajasthan and their specialization rural development, banking policy, planning and development. Are the awarded from President Award for book writing in Hindi in 2015. Book भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां in Hindi awarded first prize by Governor Reserve Bank of India 2018. 18 students awarded PhD degree from our respected sir, and they delivered lectures in orientation, refresher course, and seminars of national and international level. Welcome back, sir. आज के
इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी को कि उन्होंने आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कॉलेज में ये अच्छी गोष्ठी आयोजित की। इसके प्रिंसिपल साहब के साथ अंजलि नागर, उमेश कुमार जी और यहाँ का समस्त स्टाफ जो लगा है, कम संख्या में होने के बावजूद आपने एक बहुत अच्छा आयोजन करने का प्लान किया और उसको क्रियान्वित भी किया। मुझे ये जान के खुशी है कि इस गोष्ठी का टॉपिक आपने बहुत ही सामयिक और अच्छा रखा है, वर्तमान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। और आज इस गोष्ठी में आप इन विभूतियों को जोड़ा है, वो भी बहुत ही डिग्निटरीज है। क्षेत्र श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़े राजनेता है। राजनीति में बहुत व्यस्तताओं के बावजूद आपने समय दिया है, से भी आपका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे बहुत ही ऊर्जावान मंत्री श्री टीकाराम जी जूली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमति दी है। मैं आपका भी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही बहुत ही रिनाउंड स्पीकर्स प्रोफेसर नारायण बारेड जी का नाम कौन नहीं जानता, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता है, वो आज के इस गोष्ठी से जुड़ेंगे। और दोनों प्रशासनिक अधिकारी जो अलवर जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासन को बहुत बखूबी सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने में प्रयासरत हैं, पूरा दिन रात लगे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री नन्नूमल पहाड़िया जी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती तेजस्विनी गौतम जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपने सहमति दी है। मैं आपका भी स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस गोष्ठी से जो भी शोध छात्र, विद्यार्थी और जो भी लोग जुड़े हैं, उन सबको भी मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज का दिन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाता है गांधी जी। कई बार विदेशों में जाते हैं तो बड़े सम्मान के साथ वो जब ये कहते हैं, अच्छा आप गांधी जी के देश के हैं, और बड़े सम्मान के साथ गांधी जी को याद करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में इस तरह के नेता जिन्होंने अपनी कार्यस्थली इस देश को बनाया और अहिंसा का एक बहुत बड़ा पाठ न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बड़ा बेजोड़ नमूना। अंग्रेजों की इतनी बड़ी ताकत को भी उन्होंने अहिंसा के जरिए उसका सामना किया और देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देश के बहुत सारे दूर दराज के पिछड़े, गरीब, हर तरह के लोगों को उस आंदोलन में जोड़ा, और वो भी अहिंसात्मक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व भारत में रहा, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता की जहां तक बात है, मैं ये कहना चाहूंगा
कि गांधी जी बहुत अच्छे घराने के थे, बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने विदेश में की थी, बड़े बैरिस्टर थे, बहुत सूट बूट पहन के और बहुत अच्छी वकालत वो देश में दुनिया में कर सकते थे और बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन जब उनको लगा कि मेरे देश लोग भूखे हैं, गरीब हैं, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनमें एकदम से पूरा बदलाव आ गया कि वो सूट बूट वाले गांधी एक दिन बिल्कुल उनका शरीर पतला दुबला था और एक लाठी और बिल्कुल साधारण कपड़े, वो भी एक धोती जो शरीर पे एक ही कपड़े के रूप में पूरे शरीर पे। के पीछे भी एक बात थी, गांधी जी के आज इसलिए प्रासंगिक है, वो जो कहते थे वो बात पहले खुद पर लागू करते थे। उन्होंने देखा कि महिलाएं थी परिवार की, उनसे पूछा कि आपको पता नहीं है कि आज आपके शहर में गांधी जी आ रहे हैं? उन्होंने पता, तो फिर आपको सुनना नहीं चाहती हो? उन्होंने कहा सुनना भी चाहती है। तो वो मौन हो गई और बाद में बहुत जुटा उन्होंने जवाब दिया। तो जवाब बहुत इस तरह का दिल छूने वाला जवाब। वो कहने लगी, गरीबी के कारण घर में एक साड़ी है, हम एक साथ सब नहीं जा सकती, केवल एक ही महिला जा सकती है। जब वो वापस आए तो उसी साड़ी को पहन के दूसरी महिला बन सकती। ये बात जबाने गांधी जी को, गांधी जी को ये एहसास हुआ कि वास्तव में इस तरह की देश की, इस तरह की गरीबी है, इस तरह की, जो गांधी जी हमेशा अपनी बात में कहते थे कि अपना काम खुद करो। आज स्वच्छता की बात जो पूरे देश में हो रही है, गांधी जी खुद अपनी सारी सफाई घर की, केवल घर में ही टॉयलेट की सफाई खुद करते थे। ये बात को त्यागनी पड़ेगी, अपना काम को करेगा। काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, हर एक काम महत्वपूर्ण है। गांधी जी से ये सीख लेने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात जो बस्ती में रहते थे, अपन तो यूं कहें कि ये बस्ती ऐसी है कि जहाँ गंदगी है, बदबू है, भीड़ भाड़ है, सुविधाएं है, हमें तो किसी अच्छी होटल और अच्छी जगह ठहरना है। लेकिन गांधी जी हमेशा ऐसी जगह ठहरने के लिए अपनी चुनो जहां वो आराम से उन लोगों के साथ रह करके काम कर सके। ये ऐसी बातें थी, ऐसे विचार थे जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने हमेशा ये बात कही, गांव का विकास होना चाहिए, खेती का विकास होना चाहिए, किसान का विकास होना चाहिए, पंचायती राज का विकास होना चाहिए और विकास में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हमेशा ये बात गांधी जी कहा करते थे और उसको उसी रूप में लागू करवाने के लिए हमेशा उनका ये संकल्प रहता था। उन्हीं के भावनाओं के अनुरूप गांव की पंचायत, गांव के स्कूल, गांव के गरीब लोगों के रहने की व्यवस्था और उनके विकास में भागीदारी, ये उनके विचार थे, जिन विचारों की हमें आज भी जरूरत है। और उनका अहिंसा का जो एक बहुत बड़ा इस तरह का हथियार था, जिससे अच्छी से अच्छी अंग्रेजी हुकूमत को भी उसके नीचे झुकना पड़ा, और वो आज भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अपन देखते हैं देश में, विदेश में, दुनिया में लोग गुस्से में, टेंशन और तो और दुनिया भर की अलगाववादी गतिविधियां, हथियारों का प्रयोग, ये सब चीजें होकर के अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही। लेकिन गांधी जी अपनी मांग, अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से मनवाने के लिए, लोगों को
मजबूर कर देते थे, शासन को मजबूर कर देते थे। ये इनमें बहुत बड़ी खूबी थी और वही वाली बात आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने हमेशा लघु एवं कुटीर और खादी के विकास की बात करी और खादी के माध्यम से गांव के दूर दराज के व्यक्ति को रोजगार मिले, इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। आज हमारे देश में चाहे हम ग्लोबलाइजेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन में आ गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ये सब आ गई, लेकिन फिर भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब हमें गांधी जी की बात को व्यवहारिक तरीके से लागू करना पड़ेगा। हालांकि सरकारें स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको और भी ज्यादा ध्यान देने की बात। हमारे यहाँ का महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू की गई रोजगार योजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की योजना है। कितने प्रभावित गांव के लोगों को मिल रहा है। गांव में बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनसे उनको इस बेरोजगारी के समय में बहुत ज्यादा संबल मिलता है। ये महत्वपूर्ण योजना है जो रोजगार देती है। हमें आज भी जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को आज भी जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, जिनमें हुनर है, उनकी प्रतिभाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई है। उनको वापस स्थापित करने की जरूरत है। उनको सब सुविधाएं देने की जरूरत है। उनके प्रोडक्ट का, माल का मार्केटिंग करने की जरूरत है। उनको पर्याप्त रूप से फाइनेंस देने की जरूरत है। उनको मॉडर्न ट्रेनिंग देने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये सब करेंगे तो गांव में रोजगार पुनर्स्थापित हो सकेगा। और जो पहले गांव एक अच्छी इकाई के रूप में था, गांव का कुम्हार, गांव का लुहार, गांव का चर्मकार, गांव में लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति, टेलरिंग का काम करने वाला व्यक्ति, कटिंग करने वाला व्यक्ति, हाँ, सब तरह के लोग सब मिलकर के अपना अपना काम करते थे। गांव में सशक्त इकाई के रूप में धीरे इस आपाधापी के जमाने में ये सब चीजें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इन्हें वापस पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। छोटे छोटे धंधों को ट्रेनिंग दे करके वापस आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरह की योजनाएं, कार्यक्रम और विचार जो गांधी जी ने उस समय दिए थे प्रासंगिक रहेंगे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। जो प्रशासक, जो सरकारें इन नीतियों को माइन्यूटली देख करके इनकी कमियों को दूर करते हुए, सबको साथ लेकर के उन लोगों को इस देश में ये एहसास कराते हुए कि देश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके काम से, उनके रोजगार से, उनके प्रोडक्ट से देश के दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। खेती हो, चाहे उद्योग हो, चाहे गांव के रोजगार के दूसरे लोग हो जिनसे कच्चा माल मिलता है और सब चीजें मिलती हैं। गांव की पंचायतें सुदृढ़ हो रही हैं, उन्हें और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। गांव की खेती को व्यावसायिक बनाने की जरूरत है, उसको और सुधार करने की जरूरत है। गांव के रोजगार के जो भी साधन है उनको ठीक करने की जरूरत है। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है। और खादी के प्रोडक्ट्स को केवल गांधी जयंती से लेकर के कुछ दिन रिबेट के दिनों के बजाय पूरे साल भर उनको दूर दराज गांव तक फैलाने और उनका रोजगार और उनके मार्केटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इन सब का लाभ मिलेगा। हम सब शिक्षकों को ये चाहिए कि अपन को इन विचारों को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकारों तक ये अपने अच्छे सुझाव और समय समय पर शोध करके इन विषयों पर और जो भी रिजल्ट आए उनको नीति निर्माताओं तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैंने जो भी पीएचडी आज तक कराई है उनमें आधी से ज्यादा पीएचडी के टॉपिक मैंने
इन्हीं विषयों पे करवाए। खादी एवं ग्रामोद्योग पे मैंने शोध का काम कराया है। नरेगा का क्या लाभ मिल रहा है उस पे मैंने काम कराया। पंचायती राज पे मैंने काम कराया है। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज पे मैंने पीएचडी मेरे स्टूडेंट को कराई है। खेती के कॉमर्शियलाइजेशन पे मैंने करवाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कराई है। तो इन सब चीजों पर अपन को जो भी, चाहे एमफिल हो चाहे दूसरे छोटे अपने प्रोजेक्ट हो, रिसर्च हो, उनमें इस तरह के टॉपिक्स पे प्राइमरी रिसर्च का काम कराना चाहिए। और अलवर जिले में इन सब चीजों को अपन कैसे ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ाएं और गांधी जी के विचारों के साथ पूरे जिले में, गांव की पंचायत, गांव के स्कूल, गांव के रोजगार के साधन और पूरे जिले में अमन चैन हो, किस तरह से अहिंसात्मक तरीके से लोग अपनी बात कहें और शांतिपूर्वक तरीके से आपस में मिलजुल करके जिले के, प्रदेश के, देश के विकास में योगदान कर सके। इस तरह का माहौल बनाने के लिए समय समय पर विचार गोष्ठियां वगैरह आयोजित करवानी चाहिए। मुझे आज इस अवसर पर गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं प्रिंसिपल मैम का और स्टाफ का आभारी हूँ और पुनः एक बार प्रिंसिपल मैम का और सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के दिन बहुत ही सामूहिक विषय पे गोष्ठी रखी और गोष्ठी में आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, टीकाराम जूली जी को और नारायण बारेड जी को, नन्नूमल पहाड़िया जी को और तेजस्विनी गौतम जी को और बहुत सारे अन्य वक्ताओं को जोड़ा। निश्चित रूप से उनके विचारों से सबको लाभ मिलेगा और ये गोष्ठी निश्चित रूप से सफल होगी। मैं किसी मीटिंग की व्यस्तता के कारण रास्ते में हूँ, जयपुर जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि कुछ व्यवधान रहा हो और मैं पूरी बात ठीक से समय के अभाव के कारण नहीं कर पाया हूँ। फिर कभी करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स कॉलेज ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं प्रिंसिपल मैम को और पूरे स्टाफ को पुनः आभार, धन्यवाद, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Dr. J.P. Yadav sir. I want to thank our outstanding speaker, J.P. Yadav sir, for his excellence in making this webinar so exciting and meaningful. Thank you so much, sir. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े सभी सम्माननीय अतिथि महानुभाव, मंचस्थ माननीय भंवर साहब, माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर यादव साहब, मुख्य वक्ता माननीय बारेट साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, महाविद्यालय की विदुषी प्राचार्य प्रोफेसर स्मिता मिश्रा जी, उनका समस्त स्टाफ, आप सभी का मैं आज आश्विन कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2078 आश्लेषा नक्षत्र सिद्ध योग में आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय कुलपति महोदय जी ने गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर फोकस किया। बड़े गौरव की बात है कि यह देश राष्ट्रपिता
बापू महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष और देश के आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ये निर्णय, सरकार का ये निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, क्योंकि यदि हम हमारे महान पुरुषों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए कुछ किया है, अगर हम उनका स्मरण नहीं करेंगे और युवा पीढ़ी को उससे रूबरू नहीं कराएंगे, तो देश का भविष्य, जो हमारा अतीत का इतिहास रहा है, उसको हम भूल जाएंगे। गांधी जी की वर्तमान में प्रासंगिकता, इस वसुधा के पुत्र थे, यह देश ज्ञान में विश्व गुरु कहलाता था। हमारा सिद्धांत है, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चर्चा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो अंतिम पंक्ति है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत आपने सुना है, पढ़ा है। अर्थात ये भारत पूरी वसुधा को, संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब की तरह, परिवार की तरह मानता है। जाहिर है इस वसुधा के सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी हमारी इस भावना से, हमारे इस सिद्धांत से ओतप्रोत नजर आते हैं। महात्मा गांधी जी कि यदि हम 5 बातें जीवन में स्वीकार कर लें, और करनी पड़ेंगी, हमें नहीं पूरे दुनिया को करनी पड़ेगी, वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब गांधी जी के पूरे दर्शन को, गांधीवाद को, अगर गांधी जी के समग्र चिंतन को आप खंगालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका आलोड़न विलोड़न करेंगे, तो ये 5 सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही उनकी समस्त गांधीवाद, गांधी दर्शन आपको नजर आएगा। हम सब जानते हैं सत्य अटल होता है, परिवर्तित होता है, काट्य होता है, और सत्य का जो पुजारी है, जाहिर है जब सत्य अटल है, अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनीय है, अकाट्य है, तभी तो कहा ना सत्यमेव जयते, तभी तो लिखा गया ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो शिव है, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। अब अहिंसा के विविध रूप हैं, त्रिविधा अहिंसा, मनसा वचसा कर्मणा। अगर हर जीवात्मा, हर व्यक्ति, हर देश, हर समाज कोई हिंसा के लिए स्थान नहीं बच सकता। और हमारे इस देश के इन सिद्धांतों को लेकर, महात्मा गांधी जी के इन सिद्धांतों को लेकर ही पूरा संसार भारत का कायल है, भारत का ऋणी है। अब चाहे तालिबान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, अनाचार हो, दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो, ये सारी समस्याएं का समाधान गांधी जी के इन 5 सिद्धांतों में, इन 5 मार्गों में समाहित है। आज पूरा संसार परेशान है और देख रहा है भारत की ओर, गांधी जी की ओर, कि कैसे दुनिया को शांति से रखा जाए, कैसे शांति स्थापित हो।
चाहे उनके महिला संबंधी विचार हो बापू के, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान नहीं, उस देश का पतन हो जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है। बापू ने नारियों को आगे लाने के लिए प्रयास किया, चाहे उनका दलित उद्धार हो, दरिद्र उद्धार हो, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो। अगर समस्त पूंजीपति, दूसरे शब्दों में कहूं दुनिया के समस्त धनवान व्यक्ति, सेठ लोग, अगर अपने को ट्रस्टी मान लें और ये मान लें कि ये मेरी संपत्ति नहीं, ये देश की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, अंतरराष्ट्र की संपत्ति है, तो समस्या का समाधान सहज हो जाएगा। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये उनकी विचारधारा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, महात्मा गांधी न केवल राजनेता थे, मैं कहूंगा वो अव्वल दर्जे के समाज सुधारक भी हैं। ऐसे ही किसी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। पूरा देश किसी को बापू मान रहा है, राष्ट्रपिता नेशन ऑफ फादर मान रहा है। निश्चित रूप से उस व्यक्तित्व में कुछ खासियत है, उनके विचारों में उतरने की जरूरत है, उनके गहन अध्ययन की जरूरत है और उनको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, आचरण में उतारने की जरूरत है। तब जाकर गांधी जी के सपनों का भारत बन पाएगा। वो राम राज्य की बात करते थे, तो राम राज्य तो तब के आधार पर जीवित रहेगा, उसमें आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, तब जाकर समाज में शांति स्थापित होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिदृश्य में दुनिया को गांधी जी के आदर्शों की, उनके सिद्धांतों की सख्त जरूरत है। उनकी प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना, सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता और जो सत्य के सिद्धांत पर चलता है वो व्यक्ति भी कभी पराजित नहीं होता। तभी तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया और लास्ट में जाकर भारत छोड़ो 1942 में उसकी बात की, क्योंकि वो जानते थे जब समस्त देश का आजादी का जो उबाल था वो जब पूर्ण यौवन पर आ गया, तब जाकर उन्होंने डू एंड डाई की बात की। ये एक परिपक्वता की बात है। इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूंगा कि युवा पीढ़ी को हमारे जो महान पुरुष इस देश में जिन्होंने जन्म लिया है, इस देश के लिए जो कुर्बान हो गए, उनको याद रखना, उनको समय समय पर उनका स्मरण, उनकी नीतियों का, उनकी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम युवा पीढ़ी को उससे अवगत करा सके और हम हमारे अतीत को भूल ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदुषी प्राचार्य बहन जी प्रोफेसर स्मिता जी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आज आए और आपने गांधी जी के विचारों के साथ उनके जीवन के
आपने श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में अध्यापन का कार्य भी किया। इसके बाद आप बीबीसी में कॉरेस्पॉन्डेंट रहे। ऐसे मेधावी ओजस्वी मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आपका स्वागत है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। मैं सभी प्रतिभागियों का सादर अभिवादन करता हूं और हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। बिस्मिल्ला खान जब शहनाई बजाकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करते थे तो एक बार उन्होंने कहा कि जो बीत जाता है वो गुजर नहीं जाता है, वो कायनात में रहता है। महात्मा गांधी भी हमारे दरमियान आज है और ये उनका मुल्क, उनकी सरजमी है जहां से उन्होंने संसार को पैगाम दिया था, अमन के अफसाने सुनाए थे। हम कितना और किस शिद्दत से याद करते हैं हमारे सामने है। कोई कहता है कि आसमानों को जमीन पर झुका दो, धरती पे क्या कुछ हो रहा है बापू को बता दो। हमारे से बहुत उम्मीद है संसार को, और गांधी वो नाम है। आप किसी विचारधारा, नजरिए, फिरके, पार्टी, मजहब, आस्था से रिश्ता रखते हो, जब आप किसी विदेशी धरती पर कदम धरते हो तो आप दो ही लोगों का नाम लेते हो। आप कहते हो कि मैं गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की सरजमी से आया हूं। और जितना हिंदुस्तान याद करता है उतनी ही गांधी की तालीम को दूसरे मुल्क भी याद करते हैं। मेरे ख्याल में भारत को ढूंढ रही है। जब महात्मा गांधी की सरपरस्ती में हुजूम इकट्ठा होता था और वो एक भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। उनके पीछे हिंदू भी गाता था, मुसलमान भी गाता था। वो भी राम की प्रशस्ति करते थे। उनकी नजर का राम, उनके नजरियात का राम वो राम है जो दीन का राम है, गरीब का नाम है, अकलियत का राम है, जो दलित का नाम है, मजलूम का है, जो हाशिए पे उन लोगों का राम है।
और गांधी का राम तो लड़ाता नहीं मिलाता है। गांधी का राम सीता का इम्तिहान नहीं लेता, सीता का साथ देता है। गांधी जिस राम के बारे में सोचते हैं वो दरिया का पानी बिखरने नहीं देता, वो केवट का साथ देता है। गांधी ने पूरा जोर दिया था, जब हम मुल्क एक आजादी की करवट ले रहा था तो कहा था कि हमें आजाद भारत में सेल्फ रिलायंस पे जोर देना है। अब सब कुछ आपके सामने, सेल्फ उसमें से शायद हट गया है। गांधी की तरफदारी करने वाले लोग, उनके अल्फाज हमें प्रेरणा देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक कहता है कि आने वाली पीढ़ी शायद यकीन करे कि हार्ड मांस के देह में कोई ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था जिसको गांधी कहते थे। दोनों बातें एक साथ भारत में चल रही है। गांधी की प्रशस्ति भी की जा रही है। कुछ लोग दबे स्वर में भांति भांति से महात्मा गांधी को क्षति पहुंचाने का, उनके नजरियात को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के भारत में मैं सोचता हूं कि जो फासला बढ़ा है अमीर और गरीब के बीच में, जो खाई बढ़ी है, उसको पाटने के लिए गांधी के ख्यालात हमारी मदद करते हैं। गांधी ने पहला ही सार्वजनिक तौर पे हिंदुस्तान में 1916 में उनका पहला जलसा बनारस में हुआ था और उसके बाद बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किसानों के लिए ही किया था। और आज हमें इस मौके पे ये सोचने की जरूरत है कि एनएसएस के जो ताजा आंकड़े 74वें राउंड के, वे बताते हैं कि हर दिन तकरीबन 2000 किसान खेती से अलग हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, या तो मजदूरी की तरफ जा रहे हैं, या कहीं नौकरी तलाश रहे हैं, या अपनी जड़ों से बेदखल हो रहे हैं। तो गांधी का भारत ये हमें आह्वान करती है कि बापू के उन आदर्शों को हम माने। आज के दौर में जब नफरत की दीवारें ऊंची हो रही है, जब हम नफरत को बो रहे हैं, जब इंसान और इंसान के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं, तो गांधी का संदेश हमें प्रेरणा देता है। हमारे बगल में एक कस्बा है, शहर टोंक, जो शायराने अंदाज का शहर है। उसके शायर कहते थे, मखमूर बस्तियां यूं ही उजड़ कर सहरा नहीं हुई है, फासले बढ़े होंगे पहले घर घर के दरमियान। तो जो खाई है, जो फासले हैं, जो दीवारें हैं, उसको हमें ढाने की जरूरत है और उसमें गांधी ही हमारी मदद कर सकता है। मैं यकायक एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते, एक नागरिक के नाते हालात पे नजर डालते हुए दर्ज करता हूं कि कहीं कहीं क्रूरता का पुट बढ़ रहा है, निष्ठुरता का पुट बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, वो घर घर में पहुंच चुकी है, वो चार दीवारी में पहुंच चुकी है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है कि इस भारत में क्या हो रहा है। क्या ये गांधी का भारत है? पिछले 6-8 महीने में मैंने 4 घटनाएं ऐसी नोटिस की है कि जो एक जानवर होता है कुत्ता, उसको क्रूरता से, बेदर्दी से मारा गया, काटा गया। किसी इंसान को वक्ती तौर पे गुस्सा आ सकता है, लेकिन इंसान का किसी जानवर के ऊपर इस तरह गुस्सा उतरे कि उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहे। एक घटना तो अलवर की थी। उज्जैन में 5 कुत्तों को तेजाब डाल के मारा गया। बॉम्बे जैसे शहर में एक 45 दिन के श्वान के बच्चे को बेदर्दी से काटा गया। ये कौन सा भारत है? इसमें इंसान जानवर के साथ ऐसा 73 में फिल्म बनी थी, भूल हुआ था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। और बाद में धर्मेंद्र को इसका प्रायश्चित हुआ, कहा कि मुझे इस डायलॉग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन 1973 का भारत तो ऐसा क्रूर नहीं था जब इस तरह के संवाद बोले गए थे और हीरो को एहसास हुआ कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक ऐसा भारत जिसमें इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है, इंसान जानवर पे अपना नजला गिरा रहा है। और गांधी तो खुद कहते थे कि किसी मुल्क की खूबसूरती का पैमाना ये होता है कि आप अपने जानवरों के साथ कैसा। मैं इससे जोड़ के कहूंगा कि 2-3 साल पहले की बात है, पुरुलिया में, जो बंगाल का पुरुलिया है, एक शिक्षक उल्लास चौधरी सुबह सुबह जा रहे थे। उन्होंने यकायक कचरे की तरफ देखा, एक दूध मुई बच्ची की रोने की आवाज आई। उन्होंने जाके मंजर देखा तो 6-7 गली के आवारा कुत्ते एक बच्ची की, जिसको कोई फेंक गया था, उसकी पहरेदारी कर रहे थे।
उसकी हिफाजत कर रहे थे, उसकी चौकीदारी कर रहे थे, और तब तक वहां मोर्चा लिए रहे जब तक कोई इंसान उस नवजात को बचाने ना आया। वो 7 दिन की बच्ची थी, कोई उसको छोड़ के फेंक गया। गली के आवारा कुत्तों ने उसकी रक्षा की, हिफाजत की, और बाद में उस बच्ची को एक शिशुगृह में दाखिल किया गया। लेकिन कुत्तों ने इस बेटी को विदाई देते हुए जरूर सोचा होगा, बेटी हम तो जानवर हैं, हम इकारत से देखे जाते हैं, हम कुत्ते हैं, तुम इंसानों की बस्ती में जा रही हो, सावधान रहना। हमें ये घटनाएं जोड़ के बताती है कि कैसे हमें आज के दौर ने गांधी से हमें दूर किया है। पर हिंदुस्तान के बारे में जो एक आशा में पैदा कर देती है वो है, इसके बारे में 2-3 विदेशी लोगों ने कहा, जैसे रॉबिन्सन एक इकोनॉमिस्ट थे कैम्ब्रिज के, अमर्त्य सेन अक्सर उनको कोट करते थे। रॉबिन्सन ने कहा कि व्हाट एवर यू राइटली से अबाउट इंडिया दैट इज ट्रू, बट अपोजिट इज आल्सो ट्रू। अगर आप भारत के बारे में जो कुछ कह रहे हो वो सही है, लेकिन उसके विपरीत घटना भी उतनी ही सही है। मिसाल के तौर पे दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों में एक प्रतिमा देवी बंगाल की महिला है, बहुत गरीब है, स्लम में रहती है, मलिन बस्ती में रहती है, कच्ची बस्ती में रहती है, और 300 कुत्तों की परवरिश करती है। गली के कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, दुत्कारे जाते हैं, धिक्कारे जाते हैं, वो उनकी माँ की तरह परवरिश करती है। और प्रतिमा न आए तो कुत्ते खाना नहीं खाते हैं। एक भारत ये भी है, और एक भारत वो भी है जब 2017 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक पत्रकार गौरी लंकेश को कुत्ते की मौत मार दिया जाता है। ये कौन सा भारत है? हमारा भारत तो वो है जिसमें प्रतिमा देवी मूक बेजुबान जानवरों की हिफाजत करती है। तो हमें गांधी की तरफ रुख करना है। मेरी समझ गांधी के प्रति तब और बढ़ जाती है जब 2005 में फेमस दांडी यात्रा का रिप्ले किया गया था। साबरमती से एक यात्रा चली थी जो दांडी तक गई थी, 400 किलोमीटर। मैं बेहैसियत रिपोर्टर उसको कवर कर रहा था, और जिस दिन इसका आगाज हुआ, अहमदाबाद की सड़कों पर साबरमती आश्रम के सामने सड़क पर मैंने देखा कि गांधी के जयकारे लग रहे थे, इंसान और इंसान के फासले मिट गए थे, जात मजहब और धर्म की दीवारें गिर गई थी, सरहदों के बंधन टूट गए थे, नस्लों के भेद मिट गए थे, इंसानियत एकाकार थी। कोई गोरा था, कोई काला था, कोई देशी था, कोई विदेशी था, कोई औरत थी, कोई मर्द था, कोई सीता थी, कोई गीता था, किसी के हाथ में कुरान थी, किसी के हाथ में गीता थी, कहीं आरती थी, कहीं अजान थी। मैंने इंसानियत को गांधी के नाम पे एक होते हुए देखा है। आज हमें उस इंसानियत को फिर से सलामत करना है। लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की कदर क्यों होती है। हम वो तहजीब हैं जो 5000 साल से सलामत है। क्यों सलामत है? हमने अपनी सभ्यता की रक्षा कोई तोप तमंचे और तलवार के कवच से नहीं की है। हमने संसार के सामने शास्त्र पहले रखे, शस्त्र बाद में रखे हैं। हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। हमने मोहब्बत के अफसाने गाए हैं, मोहब्बत के तराने सुनाए हैं। हमने हिंसा का साथ कभी नहीं दिया, और जब विपत्ति आई हम मिल के लड़े हैं, एक साथ लड़े हैं, हमने शिकस्त भी दी है। तो हिंदुस्तान को इस नई सदी में अपनी सॉफ्ट पावर को पहचानना चाहिए, जो पावर गांधी के आदर्शों में है। मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का चित्रकार मिला जो हर साल भारत आता है। गांधी की मोहब्बत उसे बुलाती है, और कहा कि मैंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखी, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर साल भारत आता हूँ, जो असंगठित मजदूर मैं उनके लिए काम करता हूँ। और उसने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में गांधी पे बनाए अपने चित्रों की नुमाइश की, और उसका शीर्षक दिया सुपर पावर। भारत एक सुपर पावर है, और वो मुझे कहता है कि सुपर पावर इसलिए नहीं कि इसके पास एटॉमिक वेपन है। भारत इसलिए मुझे महात्मा गांधी गरीब के लिए खड़े होते थे। वो बहुत अमीरों के हमराह नहीं थे। कारकुन ने कहा कि उसमें कोई दम नहीं है, उसमें 2-2 कौड़ी के लोग लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महात्मा गांधी तो 2-2 कौड़ी का रहनुमा था। वो अमीरों का, ऐसे वालों का रहनुमा नहीं था। बेशक
बहुत अमीर लोग गांधी के तालीमात से प्रभावित थे। हमें मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए कि जब ब्रिटेन ने उनको दावत दी और वहां गए तो बर्मिंघम पैलेस से उनको बुलावा आया था। किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने उनको बातचीत के लिए बुलाया था। बाहर पूरा मीडिया था, ठंड भी थी। गांधी जब मुलाकात करके निकले तो उनके बदन पे, उनके जिस्म पे कोई बहुत गर्म कपड़े नहीं थे, वही धोती और उसी तरह का उनका रूप था जैसा कि चर्चिल कहते थे, हाफ लेग्ड फकीर। जब मीडिया ने उससे पूछा कि बापू आपको ठंड नहीं लग रही है, तो उन्होंने कहा हमारे हिस्से के कपड़े राजा ने पहन रखे हैं। उस एक लाइन में उसने बहुत कुछ कह दिया। गांधी की शिक्षा, उनके उसूल हमें बताते हैं कि जीत तो सच्चाई की होती है, जीत अहिंसा की होती है। बिला शक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल गांधी को पसंद नहीं करते थे, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, उनको हाफ लेग्ड फकीर कहते थे। लेकिन लंदन की पार्लियामेंट से चंद कदमों पे दूर एक जगह पे चर्चिल का मुजस्मा लगा है। उसके 10 कदम दूर पे महात्मा गांधी की बुत खड़ी है और उससे थोड़ा आगे नेल्सन मंडेला खड़े हैं। ब्रिटेन की धरती पे, जिस ब्रिटेन को महात्मा गांधी ने अपने ख्यालात से शिकस्त दी थी, उसने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा को अपने यहाँ लगाया है। गांधी सूत की बात करते थे, सूट की बात नहीं करते थे। वो हमेशा उनके जेहन में समाज की आखिरी कतार पे खड़ा हुआ व्यक्ति रहता था और उनके अल्फाज में वो कहते थे कि आप कोई भी कदम उठाओ तो इस बात पे जरूर गौर करें कि आपके इस कदम का, आपके इस फैसले का जो पंक्ति में अंतिम कतार में खड़ा है, उसके मुकद्दर पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम इस नई सदी में एक ऐसे भारत में आ गए हैं जो विरोधाभास में जी रहा है, जो आडंबर में जी रहा है, जो पाखंड में जी रहा है। मैं इस चर्चा के जरिए एक बात सतह पे रखना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में भारत में धर्म का प्रभाव बढ़ा है, मजहब का असर बढ़ा है। हर पूजा स्थल, इबादत गाह में जाने वालों की संख्या बढ़ी है और आंकड़े बताते हैं कि 2001 से लेकर 11 तक गजब का उछाला आया है प्लेसेज ऑफ वर्शिपिंग पे, जो इबादत गाह है उन पे, और उनकी संख्या गिनी गई हिंदुस्तान में 30 लाख। उनमें बहुत तरक्की हुई है, लेकिन उसके मुकाबले शिक्षण संस्थान नहीं बढ़े। उनकी तरक्की 13% ही हुई है। अस्पताल और शिक्षण संस्थानों में 13% का इजाफा हुआ है, जबकि पूजा स्थल और इबादत गाहों पे जबरदस्त उछाल आया है। हिंदुस्तान में 30 लाख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, 26 लाख वर्कशॉप और कारखाने हैं, 8 लाख अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं। हमें तो अगर मंदिर ही बनाना है तो हम तालीम के इदारे को, शिक्षा को भी मंदिर कहते हैं, हमें वो बनाना चाहिए। और जब धर्म का इतना प्रभाव बढ़ रहा है तो समाज में जुर्म क्यों है, क्रूरता क्यों है, अन्याय क्यों है, नाइंसाफी क्यों है? क्यों हर रोज 21 हमारी बहनें दहेज की बलि चढ़ जाती है? ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का दर्शन कहता है कि ईश्वर और खुदा कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं होता, आपके भीतर है। जैसे कबीर से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि न काशी में, न काबा में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न व्रत में, न उपवास में, न आरती में, अजान में, एक बार अपने भीतर देख, तेरे भीतर ही बैठा हुआ है। और विवेकानंद कहते थे कि द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। द मोमेंट आई सी ए ह्यूमन बीइंग, आई सी ए गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तत्काल मेरा सर झुक जाता है जब मैं किसी इंसान को देखता हूं, क्योंकि मैं इंसान में खुदा, ईश्वर देखता हूं। इंसान की देह तो खुदा, ईश्वर का मंदिर है। और बुले शाह भी कहते थे कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढाना, दिल ने ढाना बंदे दा, दिल बिच खुदा रहना। तो जब आप किसी इंसान की तौहीन करते हो, बेइज्जती करते हो, अपमान करते हो, अन्याय करते हो, तो आप अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, अपने परवरदिगार का अपमान और तौहीन करते हो। और जब भी आप किसी की तौहीन करते हो, जलालत करते हो, बेइज्जती करते हो, एक नया इंसान पैदा होता है। उस अज़्म के साथ, प्रण के साथ खड़ा होता है कि मैं इसका प्रतिकार करूंगा।
इस बात की निशानदेही है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे और रेल के डिब्बे से अगर उनको धक्का देकर नीचे नहीं गिराया होता तो वकील होके रह जाते मोहनदास करमचंद गांधी। उस अपमान की घटना ने उनको साबरमती का संत बना दिया। गांधी रेल के डिब्बे में यात्रा करते थे और उसमें तीसरे दर्जे के मुसाफिर होते थे वो, उसमें उनको भारत मिलता था। गोखले ने बहुत इसरार किया कि बापू बहुत तकलीफ होती है, आप तीसरे दर्जे में जाते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी में रहूंगा। जब वो कलकत्ता से एक बार ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हुए, गोखले खुद स्टेशन तक आए और ये देखने के लिए आए कि बापू मैं इसलिए साथ आया हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको तीसरे दर्जे के डिब्बे में स्थान ही न मिले। उस वक्त कहा जाता था गांधी के लिए रेल का डिब्बा ही उनका आश्रम है, यही उनका घर है। जैसे बड़ौदा राज परिवार कहता था, द सैडल ऑफ हॉर्स इज आवर होम, द सैडल ऑफ हॉर्स इज आवर थ्रोन। अर्थात अश्व की पीठ ही हमारा घर है, घोड़े की काठी हमारा तख्तो ताज है। वो गांधी जो हवा में बात नहीं करता था, हवाई जहाज से भी यात्रा नहीं करता था, वो राजधानी में नहीं दिलों में रहता था। वो रेल के डिब्बे से आम आदमी की तरह सफर करता था। ये बात हमेशा आकर्षित करती है कि गांधी सिर्फ एक आधे बदन पे अपना लिबास रखते थे और वो इसलिए उन्होंने किया था कि उन्होंने भारत के आवाम को गरीबी से गुजरते हुए देखा, उनके तन पे तक कपड़े नहीं होते थे। तो मदुरई की घटना में उन्होंने 1921 के आसपास की बात है, तब उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को कपड़े नसीब नहीं होते, मैं उनकी तर्जुमानी करता हूँ, उनका नुमाइंदगी करता हूँ, मैं उसी लिबास में रहूंगा। और गांधी पत्रकार भी थे। हिंदुस्तान की पत्रकारिता को भी सीखनी चाहिए कि भारत में पत्रकार जब भी किसी भीड़ में जलसे में जाता है, लोग इसलिए सम्मान देते हैं कि उस विरासत का हिस्सा है जो कभी महात्मा गांधी ने शुरू की थी, जो कहते थे मेरे अखबार के पाठक तो मजदूर और गरीब है। उन्होंने To continue this program, I would like to our Chief Patron, Dr. Smita Mishra ji, Government Commerce College, Alwar. Welcome, ma'am. थैंक यू अंजलि जी। आज हमने बहुत ही ज्वलंत विषय पर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अमृत महोत्सव जबकि मनने जा रहा है, हमने एक कार्यक्रम वेबिनार के रूप में यहाँ आयोजित किया और विषय रखा वर्तमान में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। हमारे मुख्य वक्ता और इसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी यादव साहब, डॉक्टर जेपी यादव साहब, इसके अतिरिक्त हमारे प्रांगण के संरक्षक डॉक्टर हुकुम सिंह, प्राचार्य आरआर कॉलेज अलवर ने यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय देकर हमें लाभान्वित किया। मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गांधी के विचार इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो मानवीयता से जुड़े हुए थे। और मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, प्रेम, सहकार, सहयोग। गांधी कभी नकारात्मक सोच के साथ नहीं उभरे। उन्होंने कहा कि मानवता बचेगी तभी मानवता का कल्याण हो सकेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से सारे अपने आंदोलनों को चलाया और भारत को आजाद करके भी दिखाया। वैसे भी आप एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझते होंगे कि हिंसा में मनुष्य ज्यादा समय नहीं जी सकता। उसका जो मूल ट्रेट है, बेसिक ट्रेट है, वो है प्रेम और सहयोग। इसी तरह से उन्होंने अपने एक शाश्वत मूल्य सत्य को रखा अहिंसा के साथ साथ, और उन्होंने सत्याग्रह के औजार के रूप में अपने आंदोलन को चलाया। और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिना किसी हिंसा के उन्होंने इन आंदोलनों को चलाया। फिर आता है कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के जो विभेद थे उनको उन्होंने
रूपांतरण के माध्यम से उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आ सकता है, हृदय परिवर्तन का सिद्धांत आ सकता है। वो कहा करते थे कि अगर समाज में कोई बुराई आ गई है तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप सारी फसल को नष्ट कर दो, आप खरपतवार को हटाइए, फसल को बचाइए। इसी तरह से जो हमारे समाज में बुराई आ गई है उनको हटाइए और समाज को समाप्त मत कीजिए, वो एनार्की हो जाएगी, वो एक तरह का कहना चाहिए कि अराजकता फैल जाएगी। तो गांधी जी ने अपने विचारों में के विचारों को मैं ये मानती हूँ कि वो वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों के लिए बहुत ही जरूरी है। और जैसे यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे ही यक्ष उत्तर गांधी जी के विचारों में समाहित हैं। हमें उन्हीं के विचारों को आगे लेकर आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरगोविंद खरेरा। हिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपने अच्छा जीवन यापन कर सकती है। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि मैडम। आज के इस वेबिनार जो वर्तमान में गांधी जी के विचारों के प्रासंगिकता की बात करते हैं, इसमें गांधी जी के जो सपने थे उनको साकार जो किया उन्होंने, और उनको आज उनके जो सिद्धांत है उनको अपनाकर, जैसे स्वच्छता हो, स्वच्छ भारत वाला हो, हिंसा को न अपनाकर अपने कार्यों को प्रगति देना, लोगों को साथ लेके चलना और सबका विकास की बात करते हैं। इसमें इन्होंने सत्याग्रह, दांडी यात्रा हुई, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि के सहयोग से भारत को आजाद। I would like to call upon Rajendra Meena ji, faculty of BSc. Sir, please welcome. मैम, थैंक यू प्रिंसिपल मैम, जो आपने मुझे मौका दिया आज के वेबिनार में बोलने के लिए। आज हम दो महान हस्तियों का जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में आज वेबिनार का आयोजन किया है। महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी दोनों लोग सादगी के लिए जाने जाते थे, चाहे आप उनके रहन में देख लीजिए, चाहे खान पान में देख लीजिए। तो हमें इन दोनों से ये सीख रहना चाहिए कि एक सादगी से आदमी अपना नाम कैसे कमा सकता है, दुनिया में अपनी पहचान कैसे छोड़ सकता है। तो हमें सादगी से रहना चाहिए और विचारों ऊंचे होने चाहिए। धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, वेलकम। गांधी जी रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में गए और हिंदुस्तान में आकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करके नया जमाना, नई सुबह और शाम पैदा की। शायद कम लोगों को पता है, जो यहाँ विद्वान लोग मौजूद हैं, जिन्होंने विभाजन देखा 1947 में, वो ये जानते हैं कि महात्मा गांधी का क्या किरदार था भारत बनाने में। ये वेबिनार जो आज हो रही है वह महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के पर्व और आजादी के अमृत महोत्सव पर गांधी जी के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता पर आधारित है। गांधी जी ने सारे हिंदुस्तान में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम एकता और जातीय सद्भाव और समरसता का माहौल तैयार किया।
जब हिंदुस्तान की सरहद एक थी, पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता थी। उस एकता को भारत की जरूरत थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की जरूरत थी, और आज हमें गांधी जी के एकता के विचारों की जरूरत है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो भी गांधीवादी थे, उन्होंने भी एकता पर बल दिया था। तो मैं महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर गांधी जी के विचारों और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों के जो मायने हैं, जो वो चाहते थे, अर्थात एकता हमें किस तरह लानी चाहिए, उनके विचार हमें आत्मसात करने चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के वेबिनार के लिए मैं हमारे जो आयोजक हैं, संचालन करता है हमारी प्राचार्य जी हैं, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया। इसके लिए तहे दिल से हम बार बार उनको कृतज्ञता प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। Ending of the program, I'm glad to thank all faculty members of Government Commerce Department of EFM, Shri Umesh Kumar ji, Department of Hindi, Shri Bhagwan Sai Meena ji, Department of Business Administration, Shri Rajendra Meena ji, Department of AVST. Our special thanks to our chief guest and हमारे जो मुख्य अतिथि रहे, वक्ता रहे, जो हमारे साथ इस समय हमारे वेबिनार में वो हमसे जुड़ सके, और वे व्यक्ति भी जो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या किसी अन्य कारण से हमारे इस वेबिनार से जुड़ नहीं सके, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे साथ मीडिया कर्मी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज टेक्निकल सपोर्ट टीम श्री आनंद गोयल जी, श्री निशांत शर्मा, श्री नंदन जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। Thank you so much for making this webinar so successful.